नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे। पहले हम आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज मित्रों विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीर संवत 2551। दिनांक की अगर बात की जाए तो आज कार्तिक महीने की अश्विन कृष्ण पक्ष की नवम तिथि है और जो 10:25-35 तक रहेगी। इसके बाद जो है नवमी के बाद दशमी का प्रारंभ हो जाएगा। आज का योग साध्य है जो 2:18 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पुष्य है जो 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। जो रात्रि में एक्चुअली में जो देखा जाए तो यह पर्व जो है आज बुधवार का दिन है, यानी बुधवार को रात्रि में 12 बजे पुष्य नक्षत्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। अश्लेषा नक्षत्र गंडांत नक्षत्र है और उसकी शांति हमें करानी चाहिए। मित्रों, करण जो है गर रहेगा 10:35 तक। इसके बाद वणिज करण है 22:32 तक। इसके बाद दृष्टिकरण रहेगा। और आज के जो राशि है वह कर्क राशि रहेगी, यानी चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में रहने वाला है। तो मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। अपने खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी के कही कहा भी बातों में या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर आपके व्यवहारों में सफलता मिलेगी। जिन लोगों से आपका प्रेम है, जिससे संबंध है, उनमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के सम्मान और ससम्मान आपको पद पोस्ट मिलने की संभावना दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सोर्सेस ऑफ इनकम दिखती तो है, लेकिन आते हुए रुक रही है। बड़े भाई के साथ थोड़ा संबंध बिगड़ने की संभावना दिखा रहा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आए, ऐसा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन मित्रों आलस छोड़ के आपको काम करना होगा। अगर आलस छोड़ेंगे तो आपका काम बढ़िया होगा। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करेंगे आज उपाय। तो आज अपने दिन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप आपको करना चाहिए। चलिए मित्रों, जानते हैं हम मिथुन राशि। कछ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आज किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। पैसों का लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल न करें। खास तौर पर अगर व्यापार वाणिज्य में कहीं भी आपको जरूरत पड़ रही है तो किसी की जामीनगिरी में बिल्कुल न पड़ें। खास तौर पर अगर आप बीमारी आ रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। एक बात ध्यान रखिएगा, विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलती दिखाई देती है। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है, लेकिन कामकाज में थोड़ी सी परेशानी आती दिखाई दे रही है। किसी की चुगली चुगली करने की आवश्यकता नहीं है और किसी गलत लोगों के साथ संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्यसन में पड़े हो तो अपने व्यसन से मुक्त होने की जरूरत दिखाई दे रही है।
खास तौर पर यात्रा वगैरह अगर जा रहे हैं तो मित्रों आज जाने जैसा नहीं दिख रहा है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। क्या करेंगे, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है। लेकिन मित्रों आज आपको भी किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। कोई दस्तावेज सिग्नेचर कर रहे हैं तो बिना पेपर पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना है। पैसों का लेन देन आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई देती है। प्रगति आपकी अवश्य होगी। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए लोगों का कामकाज हो रहा है। वाहन वगैरह बिल्कुल आज न चलाएं। खास तौर पर आपको पैसों का लेन देन न करें। प्रेम संबंधों में वाद विवाद को टालें। अगर वाद विवाद का बिल्कुल न करें, अन्यथा नुकसान की संभावना बन रही है। किसी से पैसों का लेना देना बिल्कुल न करें। आप भी उधार मत लें। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज का दिन शुभ और सुंदर जरूर है। लेकिन मित्रों कुछ नया समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच मतभेद होने की संभावना है। गलत बहस में मत पड़िए। कोर्ट कचहरी में कोई गलत लोग आ रहे हैं। गलत लोगों की साक्षी के लिए पेमेंट वगैरह मत करिए। खास तौर पर आप अगर नौकरी वगैरह के लिए कहीं पेमेंट करना चाहते हैं तो उससे भी आपको सावधान रहना है। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, दिन अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा वगैरह भी बन रही हैं। लेकिन मित्रों वाहन चलाने से सावधानी रखना है। व्यसन से बिल्कुल दूर रहना है। खास तौर पर पैसों का लेन देन नहीं करना है और गलत लोगों के संपर्क में तो बिल्कुल नहीं रहना है। खास तौर पर अगर कोई आपको गलत जगह बुला रहा है तो अकेले आपको जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। खास तौर पर व्यापार में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा जा सकते हैं। क्या करना होगा, तो ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं धनु राशि। भड़ पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको सामान्य रूप से मन आज आपका विचलित दिखाई देता है। कोई आपने कर्म में मन विचारे हुए थे, जो भी मन विचार में काम था वह काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। यानी गलत काम में भी नहीं पड़ना है, गलत विश्वास भी नहीं करना है। सिग्नेचर करने में बिल्कुल सावधानी रखनी है। व्यसन से दूर रहना है। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए पैसे को मांगना या देना दोनों आपको छोड़ना होगा। खास तौर पर किसी के द्वारा उधार बिल्कुल न लीजिए और व्यसन अगर कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल दूर रहिए। खास तौर पर माता और पिता का सम्मान जरूर करिए, उनका अपमान बिल्कुल न करिए। अगर किसी गलत लोगों के साथ संपर्क में हैं तो आप बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए। मित्रों के साथ की मित्रता जो है उस पर थोड़ा विश्वास जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा छल कपट होने की संभावना दिखा रहा है। विदेश यात्रा बन सकती है। क्या करेंगे, तो मित्रों आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम
कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता के साथ समय शुरुआत हो रही है। काम अच्छा दिख रहा है, संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। लेकिन मित्रों, गलत रीत से कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो जरा उसका संपर्क बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि अपने जो हिसाब किताब कर रहे हैं तो अंधे बन के विश्वास करके बिल्कुल हिसाब में ध्यान दीजिए। अंधा बिल्कुल न बनिए, क्योंकि आपके साथ छल होने की संभावना दिखाई देती है। और अगर कोई चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको बिना सोचे समझे बिल्कुल न स्वीकार करिए। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक और सुंदर है। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, और खास तौर पर संतान के प्रति जो आपका भाव था उस भाव को आपको बदलना होगा। आपको संतान की चिंता आपको जरूर सता रही है। संतान प्राप्ति के योग तो जरूर बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में दिक्कत आने की संभावना है, और खास तौर पर आपके घरेलू परिवार में भी वाद विवाद न हो, इसका ध्यान जरूर दीजिए। क्या करना होगा, तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए। मित्रों, दिन आपका शुभ रहेगा। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशि फल। अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आ रही है दीपावली, तो करिए यह उपाय। यह बहुत अच्छा और बहुत सरल उपाय है, कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है मित्रों। केवल आपको करना क्या होगा कि 2 थालियां लेनी है, चाहे वो तांबे की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे चांदी की हो, जो भी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से। लेकिन 2 पात्र आपको लेना है, खरीदना है, नया या पुराना भी चल सकता है। उसको साफ माज धो के साफ कर लेना है। इसके बाद उन दोनों थालियों को रख के और आप अपने घर में, आज दशमी का दिन है, इसके दिन आज को आपको उसको स्थापित करना है। 2 सुपारी लेनी है, और 2 सुपारियों पर आपको चंदन से यानी कुमकुम से 12 बार उस पर तिलक करना है, और उनको पहले पाद्य अर्घ आचमन करके पुष्प चढ़ा देना है, और पुष्प के बाद आसन देना है। इसके बाद आपको बात करना है कि उनकी पूजा, उसके तरह से आपको थोड़ा पानी छिड़क देना है, और इसके बाद उनका पूर्ण रूप से 12 बार चंदन का पूजा लगाना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा कह के उसी सुपारी को आप महालक्ष्मी समझ लेना। आपके पास श्रीयंत्र है तो अवश्य ले सकते हो, नहीं है तो सुपारी से ही आपको काम चला लेना चाहिए। यहाँ कोई और बड़ी विधि मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल इतना करिए। हाँ, एक बात है कि आपको कम से कम 108 गुलाब के फूल या कमल के पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 1 कमल का पुष्प और 108 गुलाब के फूल जरूर ला के रखिएगा। घी का दीपक मित्रों जरूर जलाना है। माता के सामने घी का दीपक जलाइए, और वही 108 गुलाब, उन पर एक एक करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, बस इस तरह से वो गुलाब चढ़ा देना है। इसके बाद उस पर 1 कमल का पुष्प चढ़ा दीजिएगा, और उनकी आरती, पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद भी लाना, मिठाई हर रोज लाइएगा। फल लाना है, हर फल आपके 2 प्रकार के होंगे, याद रखिएगा। फल 2 चाहिए, जो 2 सुपारी हैं तो दोनों सुपारी के लिए 2 फल चाहिए, और 2 फल, इसी तरह से मिठाई, इसी तरह से आप सूखा मेवा जो पंचमेवा आता है, वह सब चीजें आपको भोग लगानी है। यह भोग लगाने के बाद माता भगवती की आपको आरती करनी है। यह क्रिया आज से ही करना है, क्यों कि माँ भगवती आने वाली है, और जब दिवाली में आएगी उसके पहले से आप अपने इनका स्वागत करना शुरू करिए। क्योंकि जब शादी ब्याह होता है तो मित्रों पहले से ही चिट्ठी लिख दी जाती है, पहले ही कंकोत्री पहुंचा दी जाती है कि भाई इस दिन शादी
शादी है, इमीडिएट शादी है और आप बुला लोगे थोड़ी काम चलेगा। इसलिए आपको यह प्रक्रिया आज 10वीं से ही शुरू करनी है। कल आ रही है रमा एकादशी होगी, उसके दिन भी मैं बताऊंगा और इसके तरह से आपको यह पूजन नित्य प्रति करते रहना है दीपावली के दिन तक। फिर उसके बाद उस सुपारी को अपने पूजा में रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, या अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में बांध के रख सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपी न्यूज। लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्राइब our channel.